मेरे बच्चों, हम सीख रहे हैं संस्कृत धातु रूप। पिछले वीडियो में मैंने कहा कि हम संस्कृत धातु रूप में 5 लकार सीखेंगे और प्रत्येक लकार में 2 प्रकार के धातु रूप सीखेंगे, परस्मैपदी धातु रूप और आत्मनेपदी धातु रूप। 2 प्रकार के धातु रूप की संरचना हम प्रत्येक लकार में सीखेंगे। आज सीखते हैं लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। देखिए, धातु क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, कुछ भी। ये काम करता कौन है? जो काम करता है वो पुरुष कहलाते हैं। मैं करता हूँ या मैं करती हूँ काम, तो मैं उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। आप काम करते हो, आप मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। और मैं और आप के अलावा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वे प्रथम पुरुष। तो धातु रूप की संरचना में ये जो 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष को सबसे पहले रखा गया है। प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। अब है कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस संरचना में संस्कृत के धातु रूप को सजाया गया है। अब हम सीखते हैं लट लकार में परस्मैपदी धातु रूप की संरचना। संस्कृत व्याकरण में धातु रूप की जो संरचना बनाई गई है उसे धातु प्रत्यय कहते हैं। मुख्य धातु के बाद जो सब प्रत्यय लगते हैं उससे धातु रूप बनते हैं, तो इसे कहते हैं धातु प्रत्यय। तो संस्कृत व्याकरण में जिस तरह से लिखे गए हैं वो मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सरल तरीके से याद रखने का तरीका क्या है, उसका सूत्र क्या है। तो संस्कृत व्याकरण में जो धातु प्रत्यय हैं लट लकार परस्मैपदी धातु के धातु रूप में, तो वो है ती, तस, अंति, सी, थस, थ, मी, वस, मस। अब जैसे पठ धातु है तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। यहाँ जो स होता है वहाँ विसर्ग लगता है। और ये तो व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के दिए जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि किस तरह से हम धातु रूप को आसानी से याद रख सकते हैं। तो उस तरह के सूत्र हम याद रखेंगे जिससे कि हम धातु रूप को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो ये सूत्र है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब इस सूत्र में किसी भी परस्मैपदी धातु को पहले रखिए, फिर उसके बाद इस सूत्र को रखिए, तो वो धातु रूप आसानी से बन जाता है। जैसे हम पठ धातु को लेते हैं, पठ यानी पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। उसी तरह से गम धातु गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। किसी भी परस्मैपदी धातु को पहले रखिए, उसके बाद इन सूत्रों को रखिए, तो फिर वो धातु रूप बन जाते हैं लट लकार में आसानी से। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाक्य बनाते हैं वर्तमान काल लट लकार में। वह पढ़ता है,
यानी कि स। अब वह प्रथम पुरुष एक वचन है, और तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? ती, और धातु क्या है? पठ। तो पठती, स पठती, वह पढ़ता है, स पठती। अब वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत है तौ, और द्विवचन है वे दोनों। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में धातु रूप क्या है? तः। तौ पठतः, वे लोग पढ़ते हैं, बहुवचन, वे लोग ते। प्रथम पुरुष बहुवचन, सूत्र क्या है? अंति, और धातु क्या है? पठ। ते पठन्ति। अब मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो, तुम एक वचन त्वम, और एक वचन धातु रूप मध्यम पुरुष एक वचन सी, धातु क्या है? पठ। पठसी, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, सूत्र क्या है? थ। युवाम पठथ। मध्यम पुरुष बहुवचन, सूत्र क्या है? थ, धातु पठ। पठथ, यूयम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ। अब उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, अहम एक वचन, सूत्र है उत्तम पुरुष एक वचन आमी, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम, सूत्र क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, धातु पठ। आवाम पठावह। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामह। उत्तम पुरुष बहुवचन, सूत्र है आमह, धातु है पठ। वयम पठामह। तो इस तरह से शब्द के साथ धातु के रूप बदलते हैं, और इस तरह से हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में धातु के रूपों को लगाते हैं, बनाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आत्मनेपदी धातु रूप की संरचना। संस्कृत व्याकरण में आत्मनेपदी धातु रूप लट लकार में संरचना इस प्रकार है: ते आते अन्ते, से आथे द्वे, ए वहे महे। उसी प्रकार से जिस तरह से हम अपनी सुविधा अनुसार याद रखने के लिए अच्छी तरह से हम आत्मनेपदी धातु रूप याद रख पाएं, उसके लिए हम जो सूत्र याद रखते हैं उसे इस प्रकार है: ते एते अन्ते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे। अब देखिए आत्मनेपदी धातु है सेव धातु। सेव यानी सेवा करना, यह आत्मनेपदी धातु है। तो इसके धातु रूप, आत्मनेपदी धातु रूप की संरचना जैसे होंगे वो क्या है: सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। उसी प्रकार से लभ धातु आत्मनेपदी धातु है। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो लट लकार में
आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार के धातु रूप हमने सीख लिए। अगले वीडियो में सीखेंगे लंग लकार, अतीत काल, भूतकाल, पास्ट टेंस, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के धातु रूप की संरचना।